पूरी जिंदगी गुजर जाती है, आदमी धर्म नहीं सीख पाता है, करता है लेकिन जानता कुछ भी नहीं है। और जब जानता नहीं है तो मानता फिर कुछ और है, और जब मानता गड़बड़ है तो फिर मिलता भी कुछ और है। तो अपन सम्यक रूप से धर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। राइट में लेफ्ट राइट समझ गए? नहीं, ये तुम स्कूल में भी नहीं समझे थे, यहाँ समझ गए बहुत है। वो ही लाहो शुगई गमनम समाहि मरणम। अंचेमी का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज अर्चना? अर्चना क्या होती है? अर्चना नहीं श्रावक देव, अर्चना क्या? पूजा नहीं। अंचेमी की बात फिर एक शब्द आएगा पूजेमी, वो तो पूजा में जाएगा। अंचेमी क्या होता है? ये चारों ही आराधनाएं हैं। अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नमस्वामी, चारों आराधना हैं भगवान की। अंचेमी क्या? हाँ, कौन बोल रहा है? बोलो। समर्पित होती हूँ। फिर नमन स्वामी में क्या होगा? उसमें समर्पित होना है। पहली चीज तो क्या? अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नमस्सामि। अंचेमी, अंचेमी का अर्थ होता है अर्चना की वस्तुएं। काय की वस्तुएं? क्या क्या अर्चना करोगे? समझ में आ रहा? क्या चढ़ाओगे? अंचेमी का मतलब होता है खाली हाथ मंदिर नहीं जाना, अर्चना के सामान लेकर के आना। अर्चना का सामान क्या है? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। समझ में आ रहा? ये क्या है? अर्चना की सामग्री है। समझ में आ रहा? खाली हाथ आओगे तो अंचेमी नहीं होगा। क्या लेकर के आना है? अष्ट द्रव्य को लेकर के, अष्टक जिससे चढ़ाओगे। ये अर्चना की वस्तु लेकर आया हूँ, इसको बोलते हैं अंचेमी। मुनि महाराज भी बोलते हैं अंचेमी। उनके पास अष्ट द्रव्य नहीं है। भाव से कुछ नहीं होता है। भाव में तो जैन धर्म बिगड़ा है। द्रव्य छोड़ भाव, द्रव्य छोड़ भाव, द्रव्य सहित भाव का नाम जैन धर्म है ना। नहीं तो खाने में तो द्रव्य भी चाहिए और भाव भी चाहिए, चढ़ाने में अकेला भाव चाहिए। ये कहाँ का है? मुनि महाराज की अर्चना ये है। क्या है? कहते ना, उन महाराज ने उन महाराज को पिच्छी नहीं उठाई। झगड़ा होता ना, है ना। गए थे उन महाराज ने पिच्छी। ये अर्चना है। श्रावक की अर्चना अष्टद्रव्य है और मुनि की अर्चना ये पिच्छिका है। एक मुनि दूसरे मुनि को यदि ऐसे करता है तो अर्चना नहीं कर रहा है। जब ऐसे उठाकर नमस्कार करता है वह अर्चना कहलाया करती है। समझिए? आपसे कोई पूछ सकता मुनि एक दूसरे को ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं? ऐसा नहीं, ये हाथ जुड़ गया। लेकिन अर्चना का सामान तो मुनि भगवान को जब भी नमस्कार करेगा पिच्छिका उठाएगा, आचार्य को नमस्कार करेगा पिच्छिका उठाएगा, मुनि को नमस्कार करेगा पिच्छिका उठाएगा। समझ में आ रहा? ये क्या है? अर्चना। यदि ये नहीं है तो आपने सम्यक प्रणम्य नहीं किया है। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? आपकी अर्चना क्या है? भव भव में हे गुरुवर। कोई नहीं रहते, गाते बस। काय की शिष्य? समझ गया? नहीं से कोई भाव भाव में रहता है? क्या इस चौमासे के बाद 10 साल शकल नहीं दिखाई देगी भाव भाव में तेरे शिष्य? 16 साल कई ऐसे चेहरे जो दिखे ही नहीं हमको दोबारा। 16 साल पहले भी कह रहे थे भाव भाव में। अरे भाव तुम्हारा 2 मिनट भाव बदल जाता है। हाँ, दिल में रहते हैं। दिल तो पागल है, उसमें मत रहा करो। समझ में आ रहा? ये अर्चना है, अंचेमी। मैं अर्चना की सामग्री आपके पास लेकर के आया हूं। ये अर्चना होता है। फिर होता है अंचेमी, पूजेमी। अब मैं क्या करूंगा आपकी पूजा? किसे कहते हैं? उसमें भी अष्टद्रव्य, उसमें भी अष्टद्रव्य। ये क्या घोटाला है? पूजा क्या होती? देखो महावीर जी, अपना पुराण तो अपन बाद में पढ़ेंगे। पूजा पूजा पूजा, व्हाट इज पूजा? पूजा क्या होती? क्या पूजा? इनकी पड़ोसी की बच्ची का नाम है।
अच्छा हुआ बीवी का नहीं है, नहीं तो वही खड़ी कर देते भगवान के सामने, ये मेरी पूजा, ले भगवान ये मेरी पूजा है। पूजा क्या होती है? पूजा का अर्थ होता है गुणगान, धवल मंगल गान रवांकुल। गान क्या करना है? गाना। अर्चना तो चढ़ाना और पूजा में गाना। ध्यान की तरह पूजा मत करना, आंख बंद करके बैठ गए चुपचाप। ध्यान कर रहा है या पूजा कर रहा है? पूजा, गाना, गुणगान। समझ में आ रहा? किसका? जिनेंद्र भगवान का। गाना क्या? 24 सिरि जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पंद। प्लीज तू मत गा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? ये क्या है? पूजा, गुणगान। गान माने मन ही मन नहीं, भव भव में एक गान है। समझ में आ रहा? और जो हाथ में लिए वो क्या है? अर्चना है। क्लियर हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? आया? अंचेमी अब होगा वंदामी। वंदामी का मतलब नमस्कार कैसे हो जाएगा? फिर नमस्वामी में क्या बोलोगे? कुछ भी, सब यहाँ का वहाँ खिचड़ी बना रही हो। वंदना और नमस्कार में क्या अंतर? वंदना नमस्कार में क्या अंतर? बोलो प्रशांत, पंडित जी बोलो। और नमस्कार में अकड़ के है ना, तो बताओ। अरे अंग की बात नहीं हो रही, 1 अंग 2 अंग 5 अंग, इसकी बात ही नहीं हो रही। वंदना क्या होती है? 4 चीजें: अर्चना, पूजा, वंदना, फिर नमस्कार। समझ में आ रहा? वंदना क्या होती है? परिक्रमा को वंदना नहीं, वो तो फिर परिक्रमा क्या होती है? एक मिलाओगे तो परिक्रमा क्या होती है फिर? परि माने चारों तरफ, क्रमा माने घूमना। परि यानी चारों तरफ घूमना, भगवान परिक्रमा होगी। अरे वंदना का अर्थ होता है मुद्रा। ये काय की मुद्रा है? वंदना की। काय की मुद्रा है? मुकुलित हस्त कमल शोभित सिरसा। यदि आपने कह दिया नमोस्तु भगवान, और वंदना तो हाथ तो जोड़े ही नहीं। समझ में आ? तो सम्यक प्रणम में नहीं है। सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगादा। हे जिनेंद्र, जो सम्यक रूप से प्रणाम करता है। समझ में आ रहा? ये क्या है? क्या है? नमोस्तु महाराज, ये क्या है? ये वंदना है। समझ में? ऐसे आ जाते हैं ना कमरे, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ये क्या? ये ऐसा ऐसा कंपन क्यों हो रहा है? कांप क्यों रहा है? बुढ़ापा है, 80 साल का है, 90 का है, जवान है, नमोस्तु नमो। ये होता क्या है? ये वंदना ऐसे ऐसे क्या छिड़क रहे हो भाई तुम? इत्र छिड़क रहे हो? क्या कर रहे हो? या तुमको बीमारी है, कोई तकलीफ है, पैरालिसिस हो गया, ये क्यों हिल रहा हाथ ऐसा ऐसा? है ना? वंदना मुद्रा को कहते हैं। और ये वंदना कैसे होती है? ऐसे नहीं नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे नहीं, नमस्तुभ्यम। सिर के ऊपर जाना चाहिए, वो होती वंदना की। ऐसे जाती नहीं है। आजकल महिलाएं कैसे वंदना करती सासू की? धोख करूं, काय की धोख करूं? घुटना छूती, पैर नहीं छूती, चरण नहीं छूती, क्या छूती? पूरी झुकती नहीं। मम्मी जी धोख करूं। अरे क्या धोख करी? घुटना छू रही है कि चरण छू रही है? चरण छूने का बोला कि घुटना छूने का? घुटना छुएगी तो घुटने का दर्द मिलेगा, वो चरण छुएगी तो आचरण मिलेगा। घुटने में क्या होता है? दर्द होता है, बैठ नहीं पाती अम्मा, चेयर चाहिए, चेयरमैन हो गए, है ना? घुटने छुएगी तो बहू को क्या मिलेगा? तथास्तु, ले ट्रांसफर। समझ में आ रहा? और चरण छुएगी तो आचरण। समझ में आ रहा? चरणों में आचरण होता है, चरण पूजे जाते हैं, चरणों में धोख की जाती है, घुटने में धोख नहीं की जाती है। ऐसे मंदिर में आप न झुकते, ना बैठते, ना उठते, नमोस्तु नमोस्तु। ये क्या है? ये सम्यक रूप से भक्ति नहीं है। कौन कौन सी चीज़ हो गई? अर्चना, वंदना, अंतना, पूजा, वंदना। देखो ये समझने में जितना टाइम लग रहा है ना, करने में उतना नहीं लगता है। 3 दिन से आप समझ रहे हैं, करने में थोड़ी, करने में तो 5-10 मिनट की क्रिया भी नहीं है। समझ में आ रहा?
तो क्या क्या चीज़ समझ आई? अर्चना, पूजा, वंदना, अब नमस्कार, पंचांग नमस्कार अब होगा। ये सिर को जमीन पर लगाने का, नाक जमीन पर लगाने का, ये 4 चीज़ जिसके पास होती है उसका प्रणाम सम्यक प्रणाम होता है, नहीं तो उसको पूरे नंबर पासिंग मार्क। समझ में आ रहा? मैंने क्या कहा था? कितने नंबर पाना है हर क्रिया में? 100 में से 100। पासिंग मार्क में मत अटको, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? मनुष्य भाव मिला है, जिनेंद्र का कुल मिला है, 100 में से 100 नंबर लेकर के जाएंगे। अपने बच्चों को कहते स्कूल में 100 में से 100 नंबर लाया करो, बच्चे अब कहेंगे मम्मी मंदिर में 100 में से 100 नंबर लाया करो। समझ में आ रहा? 100 नंबर लाइए, मेरिट लिस्ट में आइए। समझ में आ रहा? पैसों में माइनॉरिटी चलेगी, श्रद्धा में माइनॉरिटी क्यों चला रहे? समझ, वो तो पूरी होना चाहिए, अपनी दम से होना चाहिए। तो क्या हो गया? कितनी चीज़ें हो गई? अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी, ये 4 चीजें। अभी 4 चीजें करी हैं तो इनका फल मुझे क्या मिलना चाहिए? अंचेमी का फल मिलता है दुख खो। जो अर्चना करता है उसके दुखों का नाश होता है, खाली हाथ करता उसका नहीं। किसका होता है? 4 की 4 चीजें हैं। अर्चना करेगा तो क्या होगा? सामग्री लाएगा ना चढ़ाने के लिए, क्या होगा उसके? दुख का नाश, पाप नाशनम, पाप का नाश होगा। लेकिन सड़ा सड़ाया नहीं, है ना? कल बताया था ना कि संतरा आईसीयू में पड़ा है और हम कह रहे हैं मुझे मोक्ष फल मिल जाए। वो खुद मर रहा है, वो तुम्हें क्या मोक्ष देगा? उत्तम वस्तुएं, उच्च कोटि की वस्तुएं, वो अर्चना कहलाती है। समझ में आ रहा? रूम चावल 2 प्रकार का नहीं, मंदिर का अलग और वो अलग, उच्च कोटि का नहीं है, उच्च कोटि की अर्चना करो। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? तो अर्चना से क्या होता है? दुख खाओ। पूजा से क्या होता है? कम्मक खाओ। समझ में आ रहा? पूजे में पूजा करोगे तो किसका नाश होगा? कर्मों का नाश होगा। फिर वंदामी, वंदना करने से क्या मिलेगा? बोधि, ज्ञान, विद्या ददाति विनयम। समझ में आ रहा? ज्ञान प्राप्त करना है, बोधि प्राप्त करना है, समझ प्राप्त करना है तो क्या करो? वंदना करो। क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा? अंचेमी का दुख कहो, पूजेमी का कम्मक कहो, वंदामी का अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी। अब क्या आएगा? दुख कहो, कम्मक कहो। ये उनका फल है, अर्चना का फल, पूजा का फल, वंदना का फल। समझ में? सबके अलग अलग फल हैं और आप फल नहीं ले गए तो सब निष्फल। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा विषय? ऐसा बोलना बस नहीं कि हाथ घुमा रही अंचे में पूजे में बंद, इससे क्या होता है? अर्चना से दुखों का नाश, पूजा से कर्मों का नाश, वंदना से बोधि क्या? दुख कहो, कम्मक कहो, बोहि लाओ। फिर नमस्सामी से क्या होगा? सुगई गमनम है, काय से होगा? अरिहंत के अतिरिक्त जग में है नहीं कोई शरण। समझ में आ रहा? त्रियंच नारक भव कभी जिन भक्त को मिलता नहीं। नमस्कार करता है वो त्रियंच गति में और पशु गति, नरक गति में कभी नहीं जाता है। समझ में आ रहा? ये क्या हो गया आपका? सुगई गमनम। और जो ये 4 चीज़ें कर लेता है, जिसके दुख का नाश हो जाता है, जिसके कर्मों का नाश हो जाता है, जिसकी बोधि की समझ आ जाती है, जो अच्छे से बोधि के बाद नमस्वामी लिखा है, समझ के नमस्कार करो, है ना? फिर नमस्कार कर लेता है, उसका क्या होता है? समाहि मरणम, उसका संथारा होता है, उसकी समाधि होती है। समझ में आ रहा? और जिसकी समाधि हो जाए उसे क्या मिलता है? जिन गुण संपत्ति। समझ में आ रहा? दुनिया की दौलत नहीं, जिनेंद्र भगवान की संपत्ति प्राप्त। कितना सुंदर भगवान ने, आचार्य ने विवेचन किया है, किससे क्या मिलता, किससे क्या मिलता। तुमको तो हर किसी से हर कुछ चाहिए। एक नमोस्तु से तुम्हें सब चीज़ चाहिए, कर्म भी नाश दो, दुख भी नाश दो, सुगई गम दे दो, समाधि मरण। अरे 4 चीज़ें तो 4 चीज़ें हैं ना। समझ में आ रहा? जो करोगे वही पाओगे। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? सुगई गमनम, समाहि मरण। जिन गुण संपत्ति क्या होती है? क्या?
जिन गुण संपत्ति, जिनेंद्र भगवान की संपदा क्या है? क्या संपदा है जिनेंद्र भगवान की? यदि आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, जिन गुण संपत्ति प्राप्त हो गई। समझ में आ रहा? जमी कंद का त्याग कर दिया, ये जिनेंद्र भगवान की संपदा है। पिछी कमंडल ले लिए, ये जिनेंद्र भगवान की संपदा है। ये हमारे बाप की नहीं है, ये भगवान ने हमको दी है। समझ में आ रहा? ये विरासत है भगवान महावीर की। ये कमंडल हमारे जन्म देने वाले माँ बाप ने नहीं दिया है, ये जिनेंद्र भगवान ने हमें प्रदान किया है। ये नग्नता जिनगुण संपत्ति है। ये केस लौंच जिनेंद्र भगवान की संपत्ति है। साधु के 28 मूल गुण जिनगुण संपत्ति। मैं जैन कुल में पैदा हुआ, ये जैन कुल किसकी संपत्ति? तुम्हारी माता पिता की। किसकी संपदा है ये? इसको ही तो जिनगुण संपत्ति बोलते हैं। जिनगुण संपत्ति हो मज्जम, अगले जन्म में हे भगवान इस जन्म में ये सब मिल गया। सुगई गमनम समाही मरणम। अगले जन्म में जब मेरा जन्म होना तो मुझे क्या मिलना चाहिए? जिनगुण संपत्ति प्राप्त होना चाहिए। ब्रह्मचर्य जिनगुण संपत्ति, अहिंसा जिनगुण संपत्ति। और जिनगुण संपत्ति क्या है? नोट रुपया थोड़ी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तुम्हारे पास है जिनेंद्र की कोई संपदा? बोलो, है ना? तुम उनके कुल में पैदा हुए हो, और जो कुल में पैदा होता है बाप की संपदा उसको प्राप्त होती है। समझ में आ रहा? किसको मिलती है? अरुण जी, अपनी दौलत किसको दोगे? महावीर पाटनी के बच्चे को? किसको दोगे? अजमेरा क्या? ईमानदारी से अपने को देगा ना, तो मेरा महावीर भी अपने ही बेटों को संपदा देगा, दूसरों को काय को देगा? समझ में आ रहा? उसकी संपदा उसे ही प्राप्त होगी। कोई दूसरों को देता है कि अपनी संपदा? जिनेंद्र भगवान की संपदा उनके पुत्रों को प्राप्त। लेकिन एक बात और बताओ, कपूत निकल गया तो विरासत मिलती है? मिलती है विरासत कपूतों को? जो बाप पे ही आंखें दिखाए, बाप का ही कहना ना माने, कुल कलंकी हो जाए, उसको बाप देगा दौलत? जैन होकर भी जो जैन नहीं होगा उसे जिनेंद्र की संपदा प्राप्त नहीं होगी। जो जैन होकर जैन बनेगा उसको जिनेंद्र भगवान की संपदा प्राप्त होगी। आप जैन हो ना, जैन तो बनो। समझ में आ रहा? तो आप जो भी नियम लेते हैं, माला फेरते हैं, ये माला भी तुम्हारे पूर्वजों की दी हुई नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की दी है। आज अर्चना पूजा कर रहे, ये भी जिनेंद्र भगवान की दी हुई है। ध्यान रखना, जो जो धार्मिक चीजें हैं जिन शासन के अनुसार, वो सब जिनेंद्र की संपदा है। वो हमारे बाप की संपदा है, इस शरीर के बाप की संपदा नहीं है। समझ में आ रहा? जिन गुण संपत्ति उसे बोलते हैं।